हे गाइस, वेलकम यू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पोजिशनल स्ट्रेटजी की, आप कह सकते हैं एक स्विंग स्ट्रेटजी की, जो कि हम स्टॉक्स के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। स्ट्रेटजी का लॉजिक कुछ ऐसा है कि आपको निफ्टी से बेहतर रिजल्ट यहाँ पे मिल सके, मतलब कि मार्केट जो आपको दे रहा है निफ्टी के अंदर, उससे आप बेटर यहाँ पे परफॉर्म कर सके, मार्केट से बेटर परफॉर्म करने की स्ट्रेटजी है। सो इस पोजिशनल स्ट्रेटजी में हम तीन कंपोनेंट्स का यूज करेंगे, दो तो आपकी मूविंग एवरेजेस हो जाएंगी और एक आपकी कैंडल हो जाएगी। यूज कैसे करना है देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक वरुण बेवरेजेस लिमिटेड मतलब कि वीबीएल का चार्ट ओपन कर रखा है वन डे का। वन डे के ऊपर आपकी स्ट्रेटजी पूरी रहेगी। सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी समझाऊंगा चार्ट के ऊपर, उसके बाद मैं ले चलूंगा आपको स्ट्रीक के ऊपर और इसका बैक टेस्ट हम स्ट्रीक के ऊपर करेंगे और किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी है वो भी हम यहाँ पे देख पाएंगे। तो देखिए, आप सब लोगों ने सुना होगा मूविंग एवरेज के बारे में। 50 और 200 ये दो मूविंग एवरेज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अगर आप स्टडीज में देखेंगे तो 50 का ईएमए और 200 का ईएमए हमने स्क्रीन पे लगा रखा है। तो यहाँ पे एंट्री हम कब लेंगे? एंट्री हम लेंगे जब आपकी 50 की मूविंग एवरेज आपकी 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर होगी। ये आपकी पहली कंडीशन होगी। और जो दूसरी कंडीशन होगी हमारी, जिस कैंडल के ऊपर आपको सिग्नल मिलेगा, अब यहाँ पे अगर हम जूम करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मिला है ये सिग्नल लगभग इस कैंडल पे। ये जो कैंडल है आपकी 15 जुलाई की, इसके ऊपर आपको सिग्नल मिला है मूविंग एवरेज का। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाली कैंडल जो है इसने क्या क्लोजिंग दी है पिछली 50 कैंडल के हाई के ऊपर। अब ये अगर आप कैंडल देखेंगे तो इसका आई थिंक इसके नीचे है, तो लगभग आप देखेंगे तो इसका सिग्नल आपको यहाँ पे मिलेगा। ये कैंडल आई थिंक अप्रॉक्स 50 कैंडल्स के ऊपर आपकी क्लोजिंग होगी। इसको बैक टेस्ट कर लेंगे और एक बार चार्ट पे भी चेक कर लेंगे सिग्नल हमें कैसे मिल रहे हैं। तो स्ट्रेटजी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे देखना है मूविंग एवरेज से क्रॉसओवर प्लस आपकी कैंडल 50 कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। और साथ ही में हम इसके अंदर 5% का स्टॉप लॉस रखेंगे और 10% का टारगेट रखेंगे। तो स्ट्रेटजीज के अंदर देखिए कुछ स्टॉक्स मैंने ऐड कर रखे हैं। ये आपका स्ट्रीक का प्लेटफॉर्म है जहां पे कि आप स्ट्रेटजीज के अंदर जाके स्ट्रेटजीज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वीबीएल, लार्सन एंड टर्बो, इंडियन होटल, फोर्टिस, आइशर मोटर, अंबुजा सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी और एनटीपीसी, ये कुछ स्टॉक्स मैंने ऐड कर रखे हैं। और स्टॉक्स याद रखिएगा आपको इसमें ऐसे ही ऐड करने हैं जिसके कि फंडामेंटल अच्छे हों। ऐसा नहीं कि आप इसमें आइडिया का स्टॉक ऐड करके बैठ जाए, तो वैसे स्टॉक्स आपको प्रॉफिट देने वाले नहीं है। तो अच्छे वाले स्टॉक्स लीजिएगा जिनका चार्ट कम से कम पिछले 2 साल से ऊपर चल रहा है। और एक बात का ध्यान और रखिएगा, स्टॉक्स ऐसे ही चुनिएगा जिनका कि CAGR, आप CAGR निकाल सकते हैं, काफी वेबसाइट्स मिलती हैं, उनका CAGR कम से कम 8 से 10% हो। उन स्टॉक्स के अंदर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपनी करेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे नीचे कैंडल टाइप आपकी सिंपल कैंडल 6 रहेगी और कैंडल इंटरवल आपका 1 डे का रहेगा और होल्डिंग टाइप आपकी CNC NRML रहेगी। तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे हमने क्या किया है, 50,000 का मैक्स एलोकेशन लिया है, मतलब कि हर एक स्टॉक के अंदर हम लोग 50,000 अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट करेंगे एंट्री देखेंगे तो एंट्री क्या है हमारी, 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हाइयर देन होना चाहिए 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। तो एक कंडीशन तो ये होगी जो कि मैंने आपको चार्ट पे बताई थी कि मूविंग एवरेज आपका ऊपर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है आपकी कि क्लोज शुड बी हायर देन पीरियड मैक्स 50 ऑफ हाई -1, मतलब कि 50 कैंडल्स के हाई के ऊपर आपकी क्लोजिंग होनी चाहिए, तब जाके आपकी ये एंट्री बनेगी। और आप देखें कोई कंडीशन नहीं है इसके अंदर, फिर आपका एग्जिट आ जाएगा। एग्जिट सिंपल है आपका, 5% का हम एसएल लेके चलेंगे, 10% का हम टारगेट लेके चलेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर कुछ फील्ड्स को एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक बार नेक्स्ट चलेंगे और नेक्स्ट के अंदर आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इस स्ट्रेटजी को एक बार रिव्यू कर सकते हैं, जो भी चीजें आपने बनाई हैं वो सब कुछ सही है या नहीं है। और लास्ट में हम यहाँ पे सेव एंड बैक टेस्ट इसको कर लेंगे। सो बैक टेस्टिंग के रिजल्ट देखिए यहाँ पे आ चुके हैं, जहां पे कि अंबुजा सीमेंट ने आपको 39% का प्रॉफिट दिया है। आइशर मोटर ने अगर आप देखेंगे, वेट अ मिनट, आइशर मोटर ने आपको 14% दिया है, फोर्टिस ने 10% का दिया है, आईसीआईसीआई बैंक ने 15%, इंडियन होटल ने 14%, आईटीसी ने 15%, लार्सन एंड टर्बो 20%, एनटीपीसी 19% एंड वरुण बेवरेजेस लिमिटेड ने 15% का आपको रिटर्न दिया है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो एक साल में लगभग 18% की आपकी ग्रोथ हुई है। तो लगभग आपके पैसे कितने इन्वेस्ट हुए हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 5 जा 45, मतलब कि 4,50,000 आपके यहाँ पे इन्वेस्ट हुए हैं, जिसमें आपको 80,000 का रिटर्न यहाँ पे मिला है।
तो ये हो गया आपका 18% का रिटर्न, जो कि आपको ईयरली बेसिस पे यहाँ पे मिला है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और पीछे बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, थोड़ा सा टारगेट एसएल आप ट्विक करके देख सकते हैं, हो सकता है आपको इससे अच्छे रिटर्न भी देखने के लिए मिल जाए। अगर ब्रोकरेजेस की बात करें तो ब्रोकरेजेस में आपको कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ये पोजिशनल स्ट्रेटजी है और ट्रेड्स असल में बहुत कम है। अगर आप देखेंगे पूरे साल में एक स्टॉक में 3 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 2 ट्रेड या 4 ट्रेड, इससे ऊपर आपको एक भी ट्रेड नहीं मिल रहा है। और जितने भी ट्रेड हैं सब में आपको यहाँ पे मैक्सिमम टाइम टारगेट ही मिला है। तो ये एक स्ट्रेटजी है जो कि अपनी होल्डिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं, नॉट फॉर द इंट्राडे, दिस इज ओनली फॉर द सीएनसी। लेकिन अभी जैसे कि आपको पता है जितनी भी स्ट्रेटजीज होती है मैं उनका एमआईएस भी एक बार करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे देखेंगे हम, इसको मैं एमआईएस कर देता हूं और एमआईएस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 1 आवर करना पड़ेगा और फिर इसको एमआईएस करना पड़ेगा और यहाँ पे रन बैक टेस्ट करेंगे। तो आई थिंक एमआईएस के अंदर इसके रिटर्न इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप रिटर्न्स देख सकते हैं कितने कम हो गए हैं पहले से, और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 0.57% के रिटर्न है। और अगर ब्रोकरेजेस हम ऑन कर दें तो ये आपके पहुंच जाते हैं -6%। तो बेटर है कि स्ट्रेटजी को हम लोग डे के अंदर और यहाँ पे सीएनसी एनआरएमएल के अंदर ही यूज करें। सो इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए देखिए सिंपल इक्विटी की स्ट्रेटजी है आपकी। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, अगर मैं आपको प्राइसिंग प्लान पे ले चलूं तो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो प्राइसिंग प्लान है वो 690, इसके अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। 2 तरह के प्लान मिलते हैं इसमें, रेगुलर और अल्टीमेट, पहले ही बता चुका हूं मैं अपनी वीडियोस में। और ऑप्शंस अगर आपको करना है एमसीएक्स करना है या रैनको चार्ट यूज करना है, और अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या फीचर आपको अल्टीमेट में मिल जाते हैं। नहीं तो बाकी जो नॉर्मल फीचर्स हैं इस स्ट्रेटजी के लिए रिक्वायर्ड रहेंगे वो आपको रेगुलर प्लान में मिल जाते हैं। तो इसको आप यूज करके अपनी इस स्ट्रेटजी को जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताई वो आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टर स्ट्रेटजी के नाम से स्ट्रेटजी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली इसको कॉपी करके अपना क्रिएट कर सकते हैं। सो होपफुली आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो को करेंगे यहीं पे वाइंड अप, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई स्ट्रेटजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।